हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी के घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी का पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा करते वक्त ये सारी गलतियां तो नहीं करते? तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में पूरे विस्तार से। पूजा सही तरीके से कैसे करें? मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते हैं, उस समय कुछ गलतियों को ध्यान नहीं दे तो आपके घर में धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी बहुत पवित्र और पूजनीय होती है। शास्त्रों के अनुसार जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जिनको तुलसी पूजन के वक्त ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं पूजन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ 8 बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। दूसरा, अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उठाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा, तुलसी के पौधों को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। चौथा, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करके फिर विष्णु भगवान का नाम लें और श्रीमन नारायण का जाप करते वक्त ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। पांचवा, यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सातवां, हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल या पुष्प का आसन जरूर रखना चाहिए। आठवां, मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। जैसे हम अन्य देवी देवताओं के समय सर ढककर पूजन करते हैं और बाल नहीं खोलते, उसी तरह हमें तुलसी पूजन में भी ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी पूजन करने का सही तरीका। तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी से स्नान करके पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए।
तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए और सुबह में अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो दीपक भी जलाएं और हो सके तो आप उनकी 11 या 3 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में तुलसी लगाने के लिए बेहद ही शुभ होता है। शरद पूर्णिमा में कार्तिक का आरंभ हो रहा है। इस समय तुलसी का नियमित रूप से पूजन बेहद ही शुभ और लाभकर होता है। अगर आप ये सारे नियमों से तुलसी पूजन करते हैं तो आपके घर में आने वाली समस्याएं भी टल जाती हैं और माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण का आशीर्वाद आपके घर पर सदैव बना रहता है। तो इसी के साथ ये छोटी सी जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्रीमन नारायण।